स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ दीज एक्शंस आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एंड व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, किसी भी स्टिमुलाई यानी कि इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के रिस्पॉन्स में बॉडी जो भी सडन और अनप्लान्ड एक्शन परफॉर्म करती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। मीन्स कभी कभी बॉडी को बिना कुछ सोचे समझे हुए इमीडिएट रिस्पॉन्स करना होता है। लाइक हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और अचानक से हमारे सामने से कोई तेज़ स्पीड से गाड़ी आ जाती है। उस वक्त हम फ़ौरन पीछे हट जाते हैं, या फिर सडनली हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसके रिस्पॉन्स में भी हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क एक नेचुरल पाथवे है जो इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक न्यू टर्म है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बेहद ज़रूरी है। बच्चों, यहाँ दो एग्जाम्पल्स हैं। सपोज करिए आप बस में जर्नी कर रहे हैं। बस में बैठने के थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाती है। आँख खुली तो आपने देखा आपका स्टॉप निकल रहा है, बस अभी धीरे धीरे चल रही है। उस सिचुएशन में आप तुरंत बिना कुछ सोचे समझे बस तुरंत बस से बाहर कूद जाते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज़ कोई बच्चा एक मिठाई की दुकान के सामने से गुजर रहा होता है। शॉप में उसने अपनी फेवरेट मिठाई देखी, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पहले एग्जाम्पल में बस से बाहर कूदना और दूसरे एग्जाम्पल में मुंह में पानी आ जाना, ये दोनों रिफ्लेक्स एक्शन हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स से एक कॉमन आइडिया मिलता है कि जब भी बॉडी बिना कुछ सोचे हुए इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है, उस रिस्पॉन्स को साइंटिफिक टर्म में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कोई सडनली आग के कांटेक्ट में आ जाता है, जो कि बेहद खतरनाक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में इंसान खुद को बचाने के लिए आग से दूर भागता है। ये जो रिस्पॉन्स है खुद को आग से दूर करना, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें हमारा ब्रेन उस पेन के बारे में इमेजिन करता है जो उसे बर्निंग के बाद होने वाली है। ये सोचकर ही इंसान डर जाता है और खुद को आग से दूर कर लेता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चों, हमारी बॉडी में न्यूरॉन से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मौजूद है जिसे थिंकिंग टिश्यू कहते हैं। ये थिंकिंग टिश्यू स्कल के अगले वाले हिस्से में मौजूद रहता है, जो पूरे शरीर से सिग्नल रिसीव करता है। अगर ब्रेन को मसल्स को मूव करने का मैसेज देना है तो नर्व सेल्स ही इस सिग्नल को वापस शरीर के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं। हालांकि सोचने में लगता है कि इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता होगा, बट ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन के पूरे प्रोसेस में कई कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। रिसेप्टर ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, नर्व सेंटर, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर न्यूरॉन्स। रिसेप्टर ऑर्गन्स किसी भी स्टिमुलस को समझते हैं। ये शरीर के सेंसरी ऑर्गन्स पर मौजूद होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स इस स्टिमुलस को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ही नर्व सेंटर है जहाँ सिनेप्टिक कनेक्शन होता है। यहाँ एसोसिएटेड न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, जो इस मैसेज को इफेक्टर न्यूरॉन्स तक पहुँचाती हैं। इफेक्टर न्यूरॉन्स पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या एक्शन करना है, ये मैसेज उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं। मीन्स सिग्नल डिटेक्ट करना और फिर उसके लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना, ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड और फास्ट प्रोसेस है। डिटेक्टिंग अ सिग्नल एंड गिविंग अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट प्रोसेस। इसी पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। The pathway that a reflex activity follows is called reflex arc. Connection of detecting signal from the nerves, that is input, and responding to it quickly, that is output, is known as the reflex arc. हालांकि रिफ्लेक्स आर्क बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड में बनता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो फ़ौरन बिना कुछ सोचे अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारी सेंसरी नर्व्स रिसेप्टर ऑर्गन से हीट को डिटेक्ट करती हैं और इस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं। यहाँ एसोसिएटेड नर्व्स और मोटर नर्व्स मौजूद होती हैं। फिर इफेक्टर नर्व्स हीट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या एक्शन होना चाहिए, ये मैसेज उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं जहां हॉट सरफेस टच हुआ है।
मतलब सिग्नल डिटेक्ट करना और उस पर तुरंत रिस्पॉन्स करना। इस पूरे पाथवे को ही रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में ही बनता है, लेकिन ये पूरी जानकारी आगे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, टॉपिक रिवाइज करने के लिए आप अपने रफ नोटबुक को लेकर दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ रिफ्लेक्स आर्क बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो उसके लिए आप वीडियो को दोबारा देखिए। आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे।